हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कराएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। पिछले बार हम ये डाल चुके हैं, उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। हमें कमेंटें आ रही थी कि कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से मैं इस पार्ट को दोबारा लेकर आया हूँ। आइए, तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोट अपक्रिया का निगमन। शून्य कोट अपक्रिया का निगमन। तो शून्य कोटि की अपक्रिया का निगमन करने से पहले हम शून्य कोटि की अपक्रिया के बारे में जानते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको पहचानेंगे कैसे। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको एक रिएक्शन प्रोवाइड वो करेगा और जो रिएक्शन देगा उसी रिएक्शन के माध्यम से हम बता देंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बिना पेन और पेपर को उठाए आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप तुरंत ही रिएक्शन को देखकर बता देंगे कि आपकी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो शून्य कोट की अपक्रिया क्या होती है? शून्य कोट की देखो अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो कारक के किसी भी अणु सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। अभिकारक के किसी भी अणु सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर बात करते हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया कि अगर पहचानेंगे कैसे, तो देखिए कहीं भी आपको अगर कोई भी उत्प्रेरक मिल जाए, जैसे कोई रिएक्शन आपको दी गई है और तीर के ऊपर कोई उत्प्रेरक रखा हुआ मिलता है, जो तीर के ऊपर जो उत्प्रेरक रखा हुआ मिलता है उसी को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होगी वो आपकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। अगर उत्प्रेरक नहीं मिलता है तो हम निकाल लेंगे उसके, है ना, कि अब जैसे उत्प्रेरक दे दिया तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और बगैर कैलकुलेशन के हम उसको बता देते हैं कि कैसे शून्य कोट की अपक्रिया है, कौन सी कोट की अपक्रिया। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो शून्य कोट की अपक्रिया का जो डेरिवेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा सरल होता है और अगर आप इसको सीख गए तो सभी ऐसे समझ लो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, तीनों ऑर्डर के आप रिएक्शन और डेरिवेशन तुरंत ही करने लगेंगे। तो आइए करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ए अभिकारक लेंगे। अभिकारक क्या ले लिया? ए। मुझे अभिकारक नहीं पता है लेकिन मैंने ए मान लिया, एक अभिकारक ले लिया। अब देखिए हमें पता है कि अभिकारक होता है तो अभिकारक अपक्रिया करके क्या बनाता है? एक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाता है। एक अभिकारक होता है वो अपक्रिया में भाग लेकर क्या बनाता है? उसके फलस्वरूप जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं तो वो बनाएंगे उत्पाद। तो हमारा एक अभिकारक मैंने ए लिया और हमारा क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। चलिए बात करते हैं। देखिए प्रारंभ में ये चीज हमें रट लेनी है, ये चीज हमें रट लेनी है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तीनों में ये चीज लागू। और कुछ पॉइंट हमें अच्छे से नोट कर लेने हैं, देख लेने हैं और डेरिवेशन बहुत ही इजी हो जाएंगे तीनों अगर आपने इसको सीख लिया। तो देखिए प्रारंभ में स्मॉल ए और यहाँ पे जीरो, टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय बाद क्या होगा? यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर ए माइनस एक्स, इसके ये घट जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अपना नियम फॉलो करते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी और समानुपाती ए, है ना। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो वहां पर ए माइनस एक्स हो जाएगा, अगर आपका सेकेंड ऑर्डर होगा तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के जहां वेयर के बराबर एक कांस्टेंट, के बराबर कांस्टेंट है, के बराबर एक नियतांक है। अब क्या करेंगे? x बराबर के इंटू डी टी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए आपका इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर आइए करते हैं। यहां पर हमने x के सापेक्ष अवकलन किया था, हमें x बराबर k इंटू डी टी प्राप्त हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। आइए करते हैं। तो यहां हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी और यहां पर हो जाएगा k इंटू डी टी, यहां पर आ जाएगा k x बराबर के टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए एक चीज हम देख लेते हैं, x है t है, तो यहाँ पे x है और यहाँ पे t है।
अपने पास x भी है और t भी है, और यहाँ पे x है, t है और c है, c यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं, तो देखिए x बराबर यदि 0 है, यदि x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0, क्योंकि t बाद में आया ना, t से पहले तो वैल्यू 0 थी हमारे पास में, लेकिन t बाद में आया आपका, तो t बराबर क्या हो जाएगा 0, तो c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये जो वैल्यू आपकी x और t की निकल के आई है, ये जो वैल्यू आपकी x और t की निकल के आई है, ये क्वेश्चन नंबर हम सेकंड में रख सकते हैं इनको। तो आइए रखते हैं, तो क्या करते हैं, इनको रखते हैं। देखिए x बराबर क्या रखा 0 और k इंटू 0 प्लस c, तो यहां से c बराबर क्या आएगा 0। अब जो c की वैल्यू आपकी निकली है 0, तो c की वैल्यू हमने निकाली क्यों थी, क्योंकि इसमें रखने के लिए। तो जो c की वैल्यू हमारी निकली है समीकरण नंबर उसमें रखेंगे जहां पर c होगा। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में है, तो c का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, आइए रखते हैं। तो ये c का मान यहां रखते हैं, तो x बराबर kt प्लस 0, तो x बराबर kt, और यहां से k बराबर निकल आएगा, तो x बराबर k बराबर x अपॉन t। तो यही आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए बात करते हैं, प्रारंभ में a लिया, फिर आपका 0, t समय बाद यहाँ पे x, यहाँ पे a माइनस एक्स, dx अपॉन dt समानुपाती a dx अपॉन dt k और k इंटू dt। अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था, अगर आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होगा, तो यहाँ पर आपका a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाली प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगी। यहाँ पे आपका लॉग आ जाएगा, यहाँ पे आपका लॉग आ जाएगा, ये वाला प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन इस जगह पे लॉग e की पावर a माइनस एक्स आ जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई।